अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें बचपन से सिखाया जा रहा था बेटा पैसे बचा लो, और जब हम लोग पैसा कमाने की स्टेज पर आए हैं तब हम लोगों से कहा जा रहा है अब इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसका हमारा नॉलेज है जीरो। बिल्कुल सही है। तो ये कैसे, ये गैप कहाँ से ब्रिज होगा? नॉलेज, देखो नॉलेज का लैक है तो नॉलेज लेना पड़ेगा। हाँ। हमारे पूरे स्कूल सिस्टम ने, कॉलेज सिस्टम ने कभी हमारे को पढ़ाया ही नहीं। वो कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो वहां पढ़ा रहे थे वो तो खुद भी नहीं जानते कि फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। ट्रू दैट। मेरा प्रॉब्लम यही है कि जैसे अगर आप अमेरिकन जापानीज सिस्टम्स में जाते हैं ना, वो कल्चर एम्बेड करते हैं आपके अंदर। जैसे आप जापानीज स्कूल्स में जाएंगे तो वहां पे साफ सफाई करना बच्चों को सिखाया जाता है। साफ सफाई करने से बंदा ग्राउंडेड रहता है। हम देखते हैं, जैसे मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो मैं देखता हूं बहुत अमीर फैमिलीज के लोग भी जाके वहां सेवा कर रहे होते हैं। कोई जो है फर्श साफ कर रहा होगा, कोई किसी के जूते लग रहा होगा, कोई प्रसादा दे रहा होगा। ये क्या है? ये आपको हम्बल करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि इतना सब होने के बाद भी आप में एक वो ह्यूमिलिटी है। जापानीज स्कूल्स ये सिखाते हैं। इंडियन स्कूल में अगर किसी अमीर पेरेंट्स का बच्चा चला जाए और उसको कोई तू तड़ा करके बात कर दे, ठीक है, या कोई स्कूल में टीचर बोल दे कि ये हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए, तो अगले दिन पेरेंट्स तलवार लेके पहुंच जाते हैं कि यार तुमने मेरे बच्चे को कुछ बोल कैसे दिया। तो उनको खराब हम कर रहे हैं। तो एजुकेशन कौन दे रहा है? जिसको आता नहीं, ठीक है। अगर वो देने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बच्चे के साथ थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उनको एक डिसिप्लिन में डालना पड़ता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस आ जाता है पेरेंट्स का, ठीक है। तो बच्चे को तो शय मिल गई। मुझे याद है हमारे टाइम पे तो झपड़ वापड़ भी पड़े हुए हैं टीचर से। आज कोई तूब करके बोलते तो अगले दिन एफआईआर हो जाए। हमें याद है पेरेंट्स खुद जाके टीचर से बोलते थे कि हमसे नहीं समझ रहा है, तुम आप मतलब ही इज योर्स, अब देख लेना, आप इसको ठीक करके भेजना घर पे। तो हमारा फियर होता था कि भाई टीचर का फियर है तो उस हिसाब से हम करते थे। बट टुडे एवरीथिंग, और इसकी वजह से बच्चे जो है बड़े इजी गोइंग हो गए हैं। सो यहां पे हम आते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में दो प्रॉब्लम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तो एजुकेशन नहीं है और दूसरा सिस्टम नहीं है। बस यही दो प्रॉब्लम, अगर ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो गई तो हम काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। देखिए, जो मेन चीजें आप एजुकेशन में सिखाने लायक हैं वो है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, माइंडसेट मैनेजमेंट हो गया। आज बच्चों को मैं नहीं देखता स्कूल्स में मेडिटेशन सेशंस हो रहे हैं, माइंडफुलनेस सेशंस हो रहे हैं, या फिर कैसे आपको एडवर्सिटी को डील करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, कोई नहीं सिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब है ना, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है तो उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आने वाला है। आगे की जनरेशंस का और ज्यादा बाजा बजने वाला है इस मामले में, बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, दे विल ऑलवेज लिव अंडर फोमो कि क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मेरे इतना सब हमारे टाइम पे क्या था, इतना सब देखते ही नहीं थे, तो हमें लगता था जो हम कर रहे ठीक कर रहे, चलो मेहनत करते रहो। बाय द टाइम 2020 आया, 15 आया रादर, तब से सोशल मीडिया एक्सपैंड हुआ, तो तब की जनरेशन को लगा, अरे नहीं यार हम ये मिस कर रहे हैं। देखो एक यंग सा लड़का है जो है वो तो मर्सिडीज चला रहा है, देखो यार ये लड़की जाके बाहर शॉपिंग कर रही है, ये तो 22 साल की लड़की देखो इतनी अमीर हो गई। यू सॉ दोस थिंग्स, नाउ इमेजिन व्हाट दीस गाइज विल सी, लाइक माय सन इज 11, तो वो क्या चीजें देख रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में ये बेसिक चीजें डालना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं हुआ है, आप नहीं सीख पाए हैं, तो आज बहुत विकल्प है सीखने के। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो मेरे पॉडकास्ट देख देख के अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर चुके हैं। उन्होंने गोल्स बनाए, उसके गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करी, डिसीजन लिया, मुझे मेल करते हैं, सर ये मैंने किया, जरा एक बार चेक कर लो ना ठीक किया कि नहीं। मैं उस बंदे को रिस्पॉन्ड जरूर करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उसने एक एफर्ट मारा, कि वो कहीं नहीं था, उसको नॉलेज नहीं थी, उसने एक पॉडकास्ट देखा या मेरे 2 पॉडकास्ट देखे होंगे, और उसके बाद तय किया कि मैं इस तरीके से अपनी गोल सेटिंग करूंगा और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आप बेसिक गोल सेटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग, ये सब चीजों को सीख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आराम से सीख सकते हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ कि MBA करके आए हैं, लेकिन जब पहली सैलरी आती है और अगर आपका अच्छा पैकेज है और वो टैक्सेबल होती है, तो यही नहीं समझ में आता टैक्स कटा कैसे। तो ये उस लेवल पे भी हो रहा है जहाँ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमास कर रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मालूम है कि टैक्स कैसे कटेगा। मतलब बेसिक, आप तो फाइनेंस पढ़ के आ रहे हो, आपसे तो एक्सपेक्टेड है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एंड आई कैन कोरिलेट विद दिस बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट, जब मैं कॉर्पोरेट में घुसा, मैं तो MBA फाइनेंस करके आया था, हमें ही नहीं समझ आया क्योंकि कॉलेज ने नहीं सिखाया था टैक्स कैसे कटता है। कॉलेज ने ये TDS वर्ड ही नहीं सिखाया था। मेरे को TDS पता है कैसे पता था? क्योंकि मैं कॉलेज के दौरान पढ़ाता था एक इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पता था मुझे 20,000 रुपए महीने आते हैं। जब मैं कॉलेज में खुद पढ़ रहा था, आई वाज अ टीचर, तो मैं जब महीने के एंड में एक बिल सबमिट करता था, उसमें 10% TDS कट के मेरे को आता था कि भाई 20,000 रुपए आपके बनते हैं, 10% कटा TDS, 2,000 कट गया जी, आपको 18,000 रुपीज मिल गए। अब आपको साल के अंत में आपको रिटर्न्स फाइल करने, ताकि वो पैसे या तो आप दे दोगे या आपका जो भी ड्यू होगा आपको देना पड़ेगा। ये मैं कर रहा था इसलिए मुझे नॉलेज था। पर जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर आया तो उसमें डिडक्शंस होते हैं, ATC होता है, ये होता है, वो होता है,
तब मेरे को थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जो खुद MBA फाइनेंस करके आया। आपका इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का इन रियल लाइफ स्किल्स और रियल लाइफ नॉलेज से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है।